हीट और एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन में। थर्मोकेमिस्ट्री क्या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील करता है हीट या एनर्जी चेंज का, किसमें? इन केमिकल रिएक्शन में डील करता है हीट या एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन में। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है? इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करता है केमिकल चेंज को एज वेल एज हीट चेंज को इन रिएक्शन में। केमिकल चेंज जो एज वेल एज हीट चेंज को इन रिएक्शन में उसको रिप्रेजेंट करता है उसे थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये कार्बन ऑक्सीजन है, CO2 है, डेल्टा एच इतना दिया है। इट इज ए बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन करो, बैलेंस रिएक्शन होना चाहिए वो। हीट और एनर्जी चेंज होना चाहिए, हीट या एनर्जी चेंज होना चाहिए। फिजिकल स्टेट जो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का होना चाहिए, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होना चाहिए। इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स का। आगे बढ़ो। हीट या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच या डेल्टा एच आर या डेल्टा एच नॉट। हीट या एनर्जी चेंज जो होता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज हीट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हीट या एनर्जी चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन ही क्या कहलाता है? हीट या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डेल्टा हीट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द बैलेंस फॉर बैलेंस रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिफाइंड होता है बैलेंस रिएक्शन के लिए, जिससे हाइड्रोजन प्लस O2 वाटर है, ये बैलेंस है। H2O2 यानी 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, इसलिए बैलेंस नहीं है, तो हीट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा ये। आगे देखो H2O2 बैलेंस है, H2O2 इसलिए ये हीट ऑफ रिएक्शन है। 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। आगे बढ़ो। विज्ञान का भाषा है, 2 CO है प्लस यानी और O2 है, तो CO2 बना, बैलेंस है, इसलिए रिएक्शन हो गया, हीट ऑफ रिएक्शन है। जैसे M1A1 प्लस M2B2, ये क्या दिया? N1C प्लस N2D, तो ये देता है हीट। डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा ई प्रोडक्ट, डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट, यानी यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होगा, कहाँ क्या होगा, ये वाला इक्वेशन MTR का भी बाप है। अब आगे यहाँ देखो, यहाँ क्या है? स्टैंडर्ड हीट या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी स्टैंडर्ड हीट, स्टैंडर्ड वाला एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये डेल्टा एच नोट से रिप्रेजेंट करता है या डेल्टा आर एच नोट से, डेल्टा आर एच नोट पे। स्टैंडर्ड कंडीशन है 298 केल्विन 1 बार पे। फैक्टर अफेक्टिंग हीट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। फैक्टर अफेक्टिंग हीट या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन कंडीशन देखो, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस NgRT। डेल्टा एच यहाँ हीट है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, डेल्टा ई है हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। तो केमिकल जनरली केमिकल रिएक्शन कितना होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। देखो डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट रिलीज होता है। एक्सोथर्मिक में नेगेटिव है, हीट रिलीज होता है। आगे बढ़ो। ये इधर का पूरा एंडोथर्मिक का कहानी है, ये एक्सोथर्मिक का कहानी है, तो खेल शुरू करो। ये एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एक्स नेगेटिव है, एंडोथर्मिक है डेल्टा एक्स पॉजिटिव है। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गया, यहाँ हीट निक देना पड़ता है, पॉजिटिव कैलोरी में आ रहा है, पॉजिटिव एक्स, तो ये रिएक्टेंट के साइड जोड़ दो किलो कैलोरी, तो ये प्रोडक्ट में गया, देना पड़ता है रिएक्टेंट को। तो यहाँ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के साइड ज़्यादा एनर्जी था, तो यहाँ हीट पॉजिटिव आ गया। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है तो ये पॉजिटिव आ गया। ये ग्राफ समझने में तो अभी तक आया नहीं हमको, यहाँ से रिएक्टेंट से शुरू करा है, ये प्रोडक्ट है, यहाँ से उठ के गया प्रोडक्ट पे, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ये, और ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में डेल्टा RH का अथी है, रिएक्शन कंडीशन नीचे दिया हुआ था। ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, और ये एक्सोथर्मिक में नीचे आ रहा है, यानी रिएक्टेंट ऊपर रहता है एनर्जी के मामले में और प्रोडक्ट नीचे आता है। अब कैसे है कहानी समझे में ना आता है हमको, कितना बार समझे। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, डेल्टा एच या नेगेटिव एक्स कैलोरी है, तो प्रोडक्ट के साइड में जुटेगा, तो डेल्टा एच क्या हो गया? हीट ऑफ सिग्मा हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा हीट ऑफ रिएक्टेंट, ये नेगेटिव में आ गया। रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है, ये प्रोडक्ट यहाँ पे ज़्यादा हो गया रिएक्टेंट की तुलना में, यहाँ रिएक्टेंट ज़्यादा है प्रोडक्ट की तुलना में। ये है, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट नीचे आ रहा है, तो इसलिए ग्राफ भी नीचे इस तरह दर्शा रहा है। तो ये वाला ध्यान रखा, एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट नीचे आ रहा है और एक एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट ऊपर जाता है। प्रोडक्ट ये ग्राफ के अनुसार इसका ये मेन ग्राफ समझ लेना, याद कर लेना, इसको समझना सर से। अब देखो अमाउंट ऑफ रिएक्शन, कार्बन में ऑक्सीजन डाले CO2 है, डेल्टा एच नेगेटिव है यहाँ पे, तो हाफ यानी 2 कार्बन है और वो 2 ऑक्सीजन O2 डाले, तो ये आया -2x, इसको हाफ किए, ये आया, तो निकालना है, ये तो काट कूट करके आ जाता है। आगे बढ़ो। एलोट्रोपिक फॉर्म, इफ एलोट्रोपिक फॉर्म जो रिएक्टेंट्स का या प्रोडक्ट का चेंज करेंगे देन हीट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो चेंज। एलोट्रोपिक फॉर्म चेंज करने से हीट ऑफ रिएक्शन
भी चेंज हो सकता है, जिससे कार्बन ग्रेफाइट ऑक्सीजन डाले CO2 आ गया। डेल्टा एच यहाँ 393.5 किलो जूल पर मोल है, लेकिन कार्बन डायमंड लेने पर और ऑक्सीजन डाले CO2 आया तो यहाँ देखो अलग हो गया, 399.5 किलो जूल हो गया, 6 का अंतर आ गया, ठीक, किलो जूल पर मोल। यानी इसको घटाए तो अब माइनस करो तो इतना का 6 किलो जूल पर मोल का अंतर आ गया। तो यहाँ क्या बोल रहा है, एबव रिएक्शन शोज दैट थर्मोडायनेमिकली कार्बन ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन कार्बन डायमंड। यानी एबव रिएक्शन क्या शो करता है, कार्बन ग्रेफाइट ज़्यादा होता है स्टेबल कार्बन डायमंड से। फिजिकल स्टेट देखो 1 से 2 में गया, 1 से 2 क्या बोल रहा है, फिजिकल स्टेट में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन डाले H2 आया, डेल्टा एच क्या है -285.5 किलो जूल। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन डाले हाफ ऑक्सीजन वाटर आया, डेल्टा एच क्या हो गया -242 किलो जूल पर मोल। ये वाटर से वाटर, गैस से वाटर लिक्विड में आ गया, डेल्टा एच हो गया -285.5, तो -242 यानी -43.5 किलो जूल पर मोल है। फ्रॉम द एबव रिएक्शन फाइंड हीट रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम वाटर वेपर्स कन्वर्टेड हो गया किस में, अलग में। फ्रॉम द एबव रिएक्शन फाइंड हीट रिलीज्ड जब 1 ग्राम वाटर वेपर इज कन्वर्टेड टू डैश, डेल्टा एच हो गया 43.5 बाय 18 किलो जूल। तो ये हीट रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। टेम्परेचर क्रिचॉफ्स इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर पे, डेल्टा CP क्या हो गया, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 बाय T2 माइनस T1, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 बाय T2 माइनस T1। डेल्टा CP क्या होगा, चेंज इन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पर, डेल्टा H2 हो गया हीट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T2 पे, हीट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T2 और हीट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 पे दिया है डेल्टा H1। ध्यान रखना ये MTR में आएगा, ये जो डेल्टा CP है ना, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 बाय T2 माइनस T1, तुरंत क्वेश्चन आएगा इस पे। कांस्टेंट प्रेशर पे था, अब आ गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, क्या कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये क्या आ गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये भी MTR है। डेल्टा CP हो गया डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 बाय T2 माइनस T1, डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 बाय T2 माइनस T1। डेल्टा CP क्या होगा, चेंज इन स्पॉन्टेनियस हीट हो गया कांस्टेंट V पर, डेल्टा E2 हो गया चेंज हीट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T2 और डेल्टा E1 हो गया हीट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1, हीट ऑफ रिएक्शन हो गया टेम्परेचर T1 पर। लिखा है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेवैजर या लैप्लेस लॉ। लेवैजर या लैप्लेस लॉ क्या, इट स्टेट दैट हीट चेंज करेगा ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। इट स्टेट क्या, दैट हीट चेंजेस करता है ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। ये सेम है एज हीट चेंज ड्यूरिंग formation of that compound but with opposite sign, heat form during formation of that compound with opposite sign। A प्लस बी से C में गया तो C से गया A प्लस बी में, डेल्टा एच नेगेटिव है, A प्लस बी से C में गया, इसको अपोजिट किया तो डेल्टा 1 से गुना करेंगे, डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन डाले वाटर में, डेल्टा एच नेगेटिव है 283.5 किलो जूल पर मोल। वाटर लिक्विड से तोड़े इसको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा, दोनों गैस है, तो यहाँ डेल्टा एच है 283.5 किलो जूल पर मोल। जब रिएक्शन को रिवर्स करेंगे साइन ऑफ हीट इज ऑल्सो रिवर्स, जब रिएक्शन को रिवर्स करेंगे साइन ऑफ हीट ऑल्सो रिवर्स होगा। ए से बी में गया डेल्टा एच नेगेटिव है, बी से एम डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है। शेष लॉ है, ये स्टेट करता है दैट हीट ऑफ रिएक्शन इज सेम वेदर इट टेक्स प्लेस इन अ सिंगल और इन अ मल्टीपल स्टेप। स्टेट दैट हीट ऑफ रिएक्शन जो है सेम है वेदर वो टेक्स प्लेस करे सिंगल में या मल्टीपल स्टेप में। डेल्टा एच हो गया स्टेट फंक्शन, ए से बी गया या ए से सी गया डेल्टा एच होना है, सी से डी गया डेल्टा एच 2 है, डी से बी गया डेल्टा एच 3 हो गया, ये ए से बी डेल्टा एच है। डेल्टा एच क्या हो गया, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। सी कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, ये -93 किलो कैलोरी दिए, तो ये CO2 में गया। अगर हाफ ऑक्सीजन डाल दिए कार्बन में और इसमें -286 किलो कैलोरी है, CO आया, CO में फिर हाफ ऑक्सीजन डाले, -25 किलो कैलोरी है, CO2 आ गया। आगे बढ़ो, टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है क्या, हीट ऑफ रिएक्शन H है, इट इज़ द हीट और इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन। ये क्या है, हीट है, इट इज़ द हीट या इंथैल्पी चेंज है ड्यूरिंग फॉर्मेशन में ऑफ 1 मोल कंपाउंड का फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, 1 मोल कंपाउंड का फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट, इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट या रेफरेंस स्टेट में। यूनिट से किलो जूल पर मोल में, यूनिट है किलो जूल पर। इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, हीट ऑफ रिएक्शन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है। हाइड्रोजन में हाफ Br2 डाले वाटर आया, हीट ऑफ रिएक्शन हो गया और हीट ऑफ फॉर्मेशन भी हो गया। हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन डाले वाटर, हीट ऑफ रिएक्शन है, दोनों बैलेंस भी होना चाहिए और मतलब एक के लिए होना चाहिए, दोनों हैं। जैसे कार्बन ग्रेफाइट है, हाँ ये भी होगा, बट एक दोनों मिलकर बैलेंस भी है तो हो गया। यहाँ कार्बन डायमंड नहीं, हीट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि बैलेंस है, लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि ये जो उसका मेन का अथी है उसका नहीं है। ग्रेफाइट होना चाहिए था, डायमंड ले लिया। CO प्लस CO2 नहीं, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन तो हो जाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि बैलेंस नहीं है। इसमें देखो कैल्शियम प्लस कार्बन ग्रेफाइट दिए प्लस ओजोन दिए, एक मोल, ये हीट ऑफ रिएक्शन तो हो रहा है लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि
ये ओजोन थोड़े लिया जाता है, वो ऑक्सीजन लिया जाता है, O2 लिया जाता था अगर किसी मतलब ठीक है उसका मेन है ऑक्सीजन का जो कैल्शियम कार्बन ये 3O2 ये भी नहीं, हाँ ये ऑक्सीजन लिया और 1 मोल बना रहा है CaCO3 और सब इसका स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया है तो दोनों, और बैलेंस भी है तो हीट ऑफ रिएक्शन हो गया, और स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन भी है। हाइड्रोजन प्लस Br2 HBr हो गया, हमको लगता है नहीं यहाँ पे नहीं हो गया, क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं हो गया, इसमें से Br2 लिक्विड में होता है, यहाँ गैस में लिया है इसलिए नहीं होगा, बैलेंस है इसलिए हीट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, फॉर्मेशन नहीं होगा, हाफ H2 हाफ Br HBr, Br गैस है यहाँ भी हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा लेकिन हीट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ Br2 लिक्विड में ले लिया दोनों हो जाएगा क्योंकि Br2 लिक्विड का स्टैंडर्ड लिक्विड में Br2 होता है इसलिए उसका स्टैंडर्ड स्टेट है। आगे बढ़ो, हाइड्रोजन से गया 2H में, H2 से 2H में गया गैस, आगे बढ़ो, ये ऐसे नहीं होता, हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा, रिएक्शन हो गया, यहाँ पे हाफ H2 से इसलिए हाइड्रोजन गैस, ये 1 मोल बनना था, यहाँ 2 बन गया था इसलिए हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं हुआ था, यहाँ 1 मोल बन रहा है इसलिए हीट ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ फॉर्मेशन दोनों होगा। अब इसमें देखो ये मेन है फॉर्मूला MTR का बाप, इसमें भी प्रोडक्ट मैंने से रिएक्टेड ही है, डेल्टा H यानी समेसन H प्रोडक्ट वाले का, समेसन H हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेड वाले का, ये हीट ऑफ रिएक्शन है या हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन कहाँ पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, उसे हिंदी क्या कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन पे 298 केल्विन है, 1 बार है। नोट, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, ऑफ एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट या रेफरेंस स्टेट इज जीरो, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ फॉर्मेशन जो है एलिमेंट का इन देयर स्टेट या रेफरेंस स्टेट इज जीरो। जैसे देखो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट H2 है गैस में, ऑक्सीजन का O2 है और गैस में नाइट्रोजन का N2 है गैस में, Cl2 का क्लोरीन है गैस में, फ्लोरीन का F2 है गैस में, Br2 का लिक्विड में है, बस यहाँ आ गया एक तो लिक्विड वाला एक्सेप्शन है, मान लो Br2 लिक्विड में है और आयोडीन सॉलिड में, यहाँ भी एक एक्सेप्शन आ गया, सोडियम भी सॉलिड में, आयरन भी सॉलिड में, कॉपर भी सॉलिड में, मरकरी लिक्विड में, रोम्बिक का सल्फर रोम्बिक में और कार्बन ग्रेफाइट में, ये सब स्टैंडर्ड स्टेट में है तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है स्टेबल में वाले का स्टैंडर्ड में जीरो होता है। विच ऑफ द हैव जीरो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, जीरो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जो स्टैंडर्ड कंडीशन में वो जीरो होगा, Br2 गैस नहीं होगा, Br2 लिक्विड होगा जीरो, हाइड्रोजन ये H2 होता है नहीं होगा, Cl2 गैस होगा, H2O मतलब नहीं होगा, H2O गैस नहीं होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में थोड़े है, CO2 गैस है नहीं होगा, CaCO3 नहीं होगा, कार्बन ग्रेफाइट होगा, कार्बन डायमंड नहीं होगा, एज मरकरी लिक्विड में होना चाहिए था, यहाँ सॉलिड दिया है नहीं होगा, और उसके बाद क्या है मरकरी लिक्विड हो जाएगा और यहाँ पे H+H2 होता है ये भी नहीं होगा, आयोडीन सॉलिड हो जाएगा, आयोडीन गैस नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट्स करता है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ये हो गया क्या, तो Na+ आयंस में दिया है ये तो कभी नहीं होगा, गैस दे दिया सॉलिड, जबकि सोडियम सॉलिड में होता है, क्लोरीन गैस होता है, Cl2 होता है लेकिन वो भी, तो यहाँ सॉलिड में दिया है Cl, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये गैस में हाफ Cl2 करके बनना था, NaCl इसमें भी हाफ लगाना था, Na और 1 मोल के लिए बनाना था, Na गैस सॉलिड में होना चाहिए, यहाँ फिर गए सॉलिड है, हाफ Cl2 है, NaCl सॉलिड में, हाँ तो ये हो गया हाफ Cl2 NaCl सॉलिड। आगे बढ़ो, फाइंड इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, H2O2 लिक्विड है, ये H2O और ऑक्सीजन में टूटा, अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन जो H2O2 और H2O का इतना और इतना है किलो जूल, तो इंथैल्पी पूछा था रिएक्शन का, इस रिएक्शन का इंथैल्पी पूछा था, तो पहले वाट H2O2 बनाने का लिखे, H2 + O2 गैस लिए, डेल्टा H दिया 186, H2 + हाफ O2 वाटर के लिए इतना दिए। अब इससे हमको ये रिएक्शन का निकालना है, काट कूट करके रीअरेंज करके सॉल्व किए, ये आ रहा है, जोड़ जाड़ किए आंसर ला दिए, ठीक। तो ये बस बना के सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे देख के नहीं, अपने से बनाना पड़ेगा। PMT में है तो कार्बन में ऑक्सीजन डाले CO2 है, डेल्टा H नेगेटिव में है, CO+ ऑक्सीजन डाले CO2 है, डेल्टा H Y में है। देन हीट ऑफ फॉर्मेशन बताओ, CO का क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन CO का, बस वही रिएक्शन रीअरेंज करो, डेल्टा H निकालना है और ये इस तरह से काट कुट के लाओ, ये सॉल्व करना पड़ेगा हाथ से, फिर देखना पड़ेगा सोल्यूशन आगे बढ़। ये क्वेश्चन में भी वही था, रिएक्शन लिखो, रीअरेंज करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, इस अपने से बनाने वाला है। में वो ये है S कार्बन सल्फर में 3O2 डाले SO3 आया, 2 किलो x किलो कैलोरी, y किलो कैलोरी दिया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया SO2 गैस का क्या होगा, रिएक्शन लिखो, रीअरेंज क्यों, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा।
ये हीट और इंथैल्पी या कंबसन का क्या होता है, हीट ऑफ इंथैल्पी या कंबसन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा सी से। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज होगा जब व्हेन कंप्लीट कंबसन होगा 1 मोल सब्सटेंस का, जो टेक्स प्लेस करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये कार्बन वाला जो है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट ऑफ कंबसन जो है ये एंथैल्पी ऑफ कंबसन एक्सटेंसिव है, सॉरी इंटेंसिव है, इंटेंसिव इन किलो जूल पर मोल है या किलो कैलोरी पर मोल है। यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन है, हाफ ऑक्सीजन है, तो वाटर दिए। ये हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ कंबसन, हीट ऑफ फॉर्मेशन तीनों है। बैलेंस भी होगा, 1 मोल के लिए भी होगा, और कंबसन ऑक्सीजन डाल रहे हैं उसके लिए भी होगा। कार्बन ग्रेफाइट है, ऑक्सीजन लिए CO2 हो रहा है। ये तीनों होगा, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ कंबसन वाला भी और हीट ऑफ फॉर्मेशन वाला भी। कार्बन डायमंड लिए, ऑक्सीजन डाले, नहीं हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा, कंबसन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। ये ग्रेफाइट लेना था जैसे ऊपर में दिया। मीथेन लिए, ये भी हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन हीट ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ कंबसन होगा। ये इथाइन है, इथीन है, मतलब ऑक्सीजन डाले तो ये ना कंबसन हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है कंबसन, बैलेंस नहीं होगा। वाटर निकल रहा है। हीट ऑफ कंबसन का फिर नियम देख लेना, हीट ऑफ फॉर्मेशन तो नहीं होगा। आगे बढ़ो। कैलोरीफिक वैल्यू, ये अमाउंट है हीट रिलीज का जब वन कंप्लीट कंबसन होगा 1 ग्राम सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है जब कंप्लीट कंबसन हो 1 ग्राम सब्सटेंस का इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, डेल्टा एच, डेल्टा सी एच बाय एम, डेल्टा सी एच बाय एम है, डेल्टा सी एच में मोर इज कैलोरीफिक वैल्यू बेटर विल बी द फ्यूल। जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा उतना ज़्यादा बेटर फ्यूल होगा। हीट ऑफ कंबसन जो मीथेन का या इथेन का वो -218 है या -342 किलो कैलोरी पर मोल है रिस्पेक्टिवली। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज, कैलोरीफिक वैल्यू मीथेन का हो गया 218/16, 36 13 आ गया, और कैलोरीफिक वैल्यू हो गया 342/30, 11.4 आ गया। मीथेन इज बेटर फ्यूल, इसका ज़्यादा आ गया मीथेन का, इसलिए मीथेन बेटर फ्यूल है। तो कहने का अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ, कहने का अर्थ हुआ कि उसको अच्छा से फॉर्मूला को चेक करके अप्लाई करना पड़ेगा। कंबसन देखो, 1 मोल बेंजीन का वो टेक्स प्लेस होता है 298 केल्विन और 1 atm प्रेशर पर, यानी 25 डिग्री और 1 atm, 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm है। आफ्टर कंबसन CO2 एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड 3267 किलो जूल पर मोल हीट लिबरेट किया। कैलकुलेट करो स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन का, यह हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन का। ये गिवन है स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO2 का, गिवन का स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO2 और वाटर का इतना और इतना दिया है किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। आगे क्या कर रहा है, ये बेंजीन है, ऑक्सीजन डाले, CO2 वाटर आया, 3267 यहाँ पे है। कार्बन ग्रेफाइट है, ऑक्सीजन डाले, CO2 आया, तो डेल्टा H2 हो गया -393.5 किलो जूल। ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन डाले, वाटर आया, डेल्टा H हो गया -285.5 किलो जूल पर मोल। तो काट कूट करके रिएक्शन आया, 6 कार्बन ग्रेफाइट लेंगे, 3 हाइड्रोजन लेंगे, तो C6H6 बनेगा। तो डेल्टा H हो गया क्या, सॉल्व करके रीअरेंज करके आंसर ला देंगे। आगे बढ़ो। इंथैल्पी जो फॉर्मेशन दिया C2H4 क्लोरीन और क्या H2O एट 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm पे, 52 हो गया, 394 हो गया, 286 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली है। देन फाइंड इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ इथीन, इंथैल्पी ऑफ कंबसन बताओ इथीन का। कार्बन ग्रेफाइट लिए, हाइड्रोजन लिए, क्या बना, C2H4 बना, इसका इतना दिया हुआ H1 52, कार्बन ग्रेफाइट में ऑक्सीजन डाले, CO2 बना, डेल्टा H2 दिया -394। अब तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला भी क्या दिया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन डाले, H2O आया, H3 हो गया -286 किलो जूल। ये ऑक्सीजन डाले, सॉल्व किया, डेल्टा एच निकाले -1392 किलो जूल पर मोल आया। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मीथेन में हाफ ऑक्सीजन डाले, CH3OH बना लिक्विड में, ये नेगेटिव दिया। इफ इंथैल्पी ऑफ कंबसन जो मीथेन और CH3OH है वो x एंड y है, देन करेक्ट रिलेशन इज, करेक्ट रिलेशन बताओ क्या होगा, H1 दिया है x, H2 दिया है y। ये रिएक्शन जब लिखे, मीथेन में ऑक्सीजन डाले, CO2 और वाटर आया, तो ये x1 हो गया। ये CH3OH में 3/2 ऑक्सीजन दिया, CO2 वाटर है, डेल्टा H2 हो गया y के बराबर। आगे बढ़ो। ये मीथेन प्लस हाफ ऑक्सीजन हो गया, ये CH3OH लिक्विड है, डेल्टा H क्या है, निगेटिव है, डेल्टा H हो गया डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0, तो x माइनस वाई लेस देन 0, तो y बड़ा हो गया x से। आगे बढ़ो। ये हीट या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, ये हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इट इज़ द हीट चेंज व्हेन 1 मोल सब्सटेंस जब डिजॉल्व करेंगे इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। ये क्या हीट
इट इज़ द हीट चेंज है व्हेन वन मोल सब्सटेंस डिजोल्व कर दिए इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? हीट ऑफ सोल्यूशन में भी पॉजिटिव या निगेटिव? हीट ऑफ सोल्यूशन क्या है? पॉजिटिव है और निगेटिव हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ दिस सोल्यूशन प्रोसेस जो है एंडोथर्मिक है। सो व्हेन मोस्ट ऑफ सॉल्ट्स आर डिजोल्व इन वाटर एट हाई टेम्परेचर पे, इसलिए मोस्ट ऑफ द सॉल्ट जो डिजोल्व होगा वाटर एट हाई टेम्परेचर पर, यूनिट क्या दे, किलोजूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। यार इसका डिसोल्यूशन इंक्रीज करता है। हीट ऑफ सोल्यूशन क्या हो गया? डेल्टा हीट लेटिस प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन हो गया। KCl वाटर डाले, KCl एक्वस हो गया। आगे क्या बोल रहा है? CuSO4 प्लस वाटर डाले, CuSO4.5H2 आया। हीट मतलब सोल्यूशन नहीं आई। CuSO4 में वाटर डाले, CuSO4 आया, हीट ऑफ सोल्यूशन है। कॉपर प्लस SO4-2। आगे बढ़ो, इधर क्या है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? डेल्टा NH है क्या? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन न्यूट्रलाइजेशन of one equivalent acid is and one equivalent base takes place. It is the amount of heat released जब न्यूट्रलाइजेशन जो है वन इक्विवेलेंट एसिड एंड वन इक्विवेलेंट बेस हो सकता है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यही एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका यूनिट क्या है? किलो जूल पर इक्विवेलेंट या किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। यहाँ इंपॉर्टेंट ये बात लिखेगा, यही इसी से क्वेश्चन बनता है। when neutralization of one equivalent acid या one equivalent base takes place then 13.7 किलो कैलोरी हीट इज रिलीज्ड। जब न्यूट्रलाइजेशन क्या वन इक्विवेलेंट एसिड का या वन इक्विवेलेंट बेस का हो जाएगा देन 13.7 किलो कैलोरी हीट रिलीज हो जाएगा। ये डेल्टा NH क्या है? -13.7 कैलोरी पर इक्विवेलेंट है। ये 57.2 किलो जूल पर इक्विवेलेंट है। डेल्टा NH क्या है? -13.7 इंटू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट KCl, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट KCl -13.7 गुना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट KCl -57.2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किलो जूल -57.2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किलो जूल। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो गया? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। N फैक्टर, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम आ गया। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ देखो NH में HCl डाले तो NaCl प्लस वाटर निकला। तो यहाँ पर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना है? -13.7 किलो कैलोरी। NH को टोले Na प्लस OH माइनस में, HCl को टोले H प्लस Cl माइनस में। तो ये हो गया NaCl के N प्लस Cl माइनस में, इधर वाटर दिया है। तो ये OH माइनस और हाइड्रोजन डाले, वाटर आया। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या? -13.7 किलो कैलोरी। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो गया -13.7 किलो कैलोरी। NaOH में HCl डाले तो NaCl प्लस वाटर हो गया। NaOH क्या? वन इक्विवेलेंट है, HCl वन इक्विवेलेंट है। अगर दो NaOH दो इक्विवेलेंट लिए तो ये भी दो इक्विवेलेंट हो गया। ये NaOH तीन इक्विवेलेंट लिए और ये दो इक्विवेलेंट लिए HCl, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम कर लेगा। तो यहाँ पे देखो जब वन इक्विवेलेंट दोनों था तो इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो गया -13.7। लेकिन जब दोनों दो दो लिए तो दो गुना से बढ़ गया, -13.7 गुना 2 हो गया। जब तो ये NaOH 3 लिए और HCl 2 लिए तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? HCl वाला। दो दो इक्विवेलेंट, तो दो इक्विवेलेंट के अनुसार ही काम होगा। यहाँ पे देखो जब NaOH 4 है और HCl 10 है तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? NaOH, यानी 4 इक्विवेलेंट वाला। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हो गया? -13.7 गुना 4। N फैक्टर फॉर एन एसिड। N फैक्टर फॉर एसिड क्या होता है? नंबर ऑफ H प्लस आयंस या बेसिसिटी ऑफ एसिड। N फैक्टर फॉर बेस क्या होता है? नंबर ऑफ OH माइनस आयन या एसिडिटी ऑफ बेस। नंबर ऑफ OH माइनस आयन या एसिडिटी ऑफ बेस। NaOH प्लस HCl में देखो टूट के क्या बना? NaCl सॉल्ट बना और वाटर बना। 1 मोल दिए थे। N इक्विवेलेंट क्या है? 1 गुना 1 1 गुना 1। इधर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया -13.7 किलो कैलोरी। अगर 2 मोल और 1 मोल लिए तो 1 मोल वाला लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, तो 1 गुना इक्विवेलेंट वेट लिमिटिंग रिएजेंट, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हो गया? -13.7 किलो कैलोरी ही हुआ। लेकिन जब देखो ये 10 वोल्ट लिए NaOH 10 मतलब मोल, और इधर वाला HCl वाला क्या 20 है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? 10 वाला। इसके अनुसार से 13.7 गुना 10 से किए -137 किलो कैलोरी हो गया। NaOH में H2SO4 डाले, NaOH 2 मोल है, H2SO4 1 मोल है, तो 1 मोल के हिसाब से खेल होगा। जैसे 1 N2SO4 वाटर बना, N इक्विवेलेंट हो नहीं बराबर आ जाएगा रे। ये तो 2 मोल तो ही है और H2SO4 का बेसिसिटी लिए 2 गुना किए 2 मोल वाला, यानी इसका ये कितना हुआ? -13.7 किलो कैलोरी हुआ। अगर 1 लिए तो फिर भी -13.7 किलो कैलोरी हुआ। क्यों? क्योंकि बेसिसिटी तो इसका NaOH का एक ही है तो एक ही आ गया, लेकिन इसका 2 है तो ये 2 आ गया, तो ये 2 है, ठीक। इसीलिए ये 4 मोल है, ये 3 मोल है। 4 मोल में 4 गुना 1 किया, 4 इक्विवेलेंट हो गया, और इसमें 3 गुना 6 6। तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट की 2 गुना होता है, चाहे जितना दिया हो उसमें 2 और एक्स्ट्रा गुना हो जाता है। तो जो कम पड़ गया वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, उसी के हिसाब से खेल होगा। जो कम है उसी के हिसाब से खेल। तो डेल्टा NH क्या? -13.7 गुना 4 है, 8 मोल है, ये 2 मोल है, 2 दूनी 4 हो गया, 8 है। 4 वाला लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? -13.7 गुना 4। आगे बढ़ो। नोट व्हेन any one of acid या base or both are weak then heat of neutralization is less than -13.7 किलो कैलोरी।
बिकॉज सेम हीट इज यूटिलाइज्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। कोई भी एसिड या बेस जो होता है बोथ आर वीक, then heat of neutralization lesser than 0.7 kilocalorie because same heat is utilized in dissociation of weak acid या weak base। same heat को यूज करेंगे यूटिलाइजेशन करने के लिए सेम डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड या वीक बेस में। जैसे NaOH प्लस HCl डाले, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये NaCl प्लस वाटर में गया तो डेल्टा NaOH क्या -13.7 किलो कैलोरी पर। ये NaOH है, ये CH3COOH है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो CH3COOH प्लस वाटर है, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हो गया -12.9 किलो कैलोरी। आगे बढ़ो। NH4OH है प्लस HCl, NH4OH क्या वीक बेस है, ये टूट गया NH4Cl में प्लस वाटर में, तो ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हुआ 12.3 किलो कैलोरी है। ये NH4OH है वीक बेस है, ये एसिटिक एसिड वीक एसिड है, तो ये रिएक्शन होकर ये बना, तो डेल्टा NH क्या है -11.9 किलो कैलोरी है, 11.9 किलो कैलोरी। ये क्या HF प्लस NaOH लिया, NF प्लस वाटर गए, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो गया -16.3 किलो कैलोरी। फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा NH क्या ग्रेटर देन 13.7 है, बिकॉज हाइड्रेशन जो है आयंस का वो टेक्स प्लेस होता है विच इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, वो बहुत छोटा है साइज में। इफ वन इक्विवेलेंट जो फॉलोइंग एसिड्स का वो न्यूट्रलाइज हो गया विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस से, देन हीट रिलीज्ड इज गिवन बिलो फॉर करस्पॉन्डिंग एसिड, देन अरेंज देम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। फिर से पढ़ो, वन इक्विवेलेंट फॉलोइंग एसिड जो न्यूट्रलाइज होता है किससे, विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस से, देन हीट रिलीज्ड इज गिवन बिलो फॉर करस्पॉन्डिंग एसिड से, देन अरेंज करो देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ से, तो HA HB HC HD दिया है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हुआ -12.1 और HB है -12.7, HC है -13.7, ये HD है -11.9। ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये Ka है, ये PK है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुआ, HC ज़्यादा हो गया HB से, फिर HA तब HD, के उसी के अनुसार से में गया, एसिडिक स्ट्रेंथ और के दोनों बराबर होता है। ये HC हो गया HB तब HA तब HD, PK जस्ट उल्टा होता है दोनों के, तो वही कर दिए। अब देख लेना, यहाँ पे हम तो फिर खींच दिए लेकिन रोक के क्वेश्चन मेन समझ लेना। यहाँ क्या बोल रहा है, 2 मोलरिटी है 100 ml HCl है, मिक्स किए किससे 2 मोलरिटी 100 ml NaOH से सोल्यूशन से। बताओ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑप्टेन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या ऑप्टेन होगा वो बताना है। HCl प्लस NaOH डाले तो NaCl प्लस वाटर आया, ये 2 मोलर 2 मोलर और 100 ml HCl है जो मिक्स किए 2 मोलर 100 ml NaOH से। सोल्यूशन फाइंड करो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑब्टेन, HCl NaOH डाले, NaCl प्लस वाटर आया। HCl क्या 2 मोलर है 100 ml है, NaOH भी 2 मोलर 100 ml है, 2 गुना 1 गुना 0.1 किए 0.2 आया, 2 मोलर गुना 1 0.2, इसका भी 0.2 इक्विवेलेंट आया। तो नंबर एक इक्विवेलेंट कैसे आता है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, या नॉर्मेलिटी क्या होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, और वॉल्यूम तो वॉल्यूम है ये है। तो हीट ऑफ डेल्टा H क्या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैसे निकालें, 2 इक्विवेलेंट आया था, सिंपली मैंने 13.7 से गुना किया 0.2 को, तो इतना आ गया आंसर। समझ रहा है बात को, आगे बढ़ो। फिर यहीं पे डाटा बदल के क्वेश्चन दिया है, NaOH प्लस HCl है, NaCl वाटर में गया, NaOH क्या 2 मोलर है और वॉल्यूम दिया 200 ml, इसमें HCl कितना 1 मोलर है 500 ml, तो एन इक्विवेलेंट के अनुसार से निकाले तो 0.4 इक्विवेलेंट ये आया और 0.5 एन भी गुना किए हैं और एन फैक्टर से भी, तो ये 0.5 आया, तो ये 0.4 आया, तो 4 वाला रिमिटिंग रिएजेंट हुआ, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हो गया -13.7 गुना 0.4 यानी -5.48 किलो कैलोरी है, -5.48 किलो कैलोरी। H2SO4 देखो प्लस NaOH देखो, तो Na2SO4 प्लस वाटर में गया, ये 2 मोलर 200 ml है, ये 1 मोलर 400 ml है, गुना किए H2 2, इसमें से एन इक्विवेलेंट भी गुना होगा, एन भी गुना किए और एन फैक्टर भी किए, ये मोलरिटी इंटू एन फैक्टर गुना वॉल्यूम किए, यानी नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम होता है ना, तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर गुना वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी गुना वॉल्यूम निकलता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में, तो वहाँ से 0.8 आया 0.4 आया लिमिटिंग रेजेंट, तो 0.4 लिमिटिंग रेजेंट है, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना हुआ -13.7 गुना 0.4 किलो कैलोरी, -13.7 गुना 0.4 किलो कैलोरी। इसमें देखो H2SO4 है, KOH डाले, ये कितना लिया है, ये लिया है 1 मोलर 200 ml और ये 2 मोलर 500 ml, तो मोलरिटी और वॉल्यूम दिया है, तब मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में बदलने के लिए एन फैक्टर से गुना किए, और नॉर्मेलिटी गुना वॉल्यूम क्या होता है एन इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है, सेम उसी तरह इसमें गुना किए 0.4 आया, रिएक्टेंट में इधर गुना किए 1 इक्विवेलेंट आया, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होता है -13.7 गुना 0.4 किलो कैलोरी, -13.7 गुना 0.4 किलो कैलोरी। दूसरा क्वेश्चन लिए 2 HCl है प्लस BH2 है, इसको मतलब गुना के रिएक्शन करा क्या लाए BaCl2 प्लस वाटर आया, 2 HCl के 0.2 मोलर गुना 2L, इधर है 0.1 गुना 1L, तो गुना भाग करके 0.4 आया, और इधर ये BaCl2 वाला कितना है 0.2 आया, लिमिटिंग रेजेंट में कम आएगा 0.2। अब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के अनुसार 13.7 गुना 0.2 किलो कैलोरी की आंसर आ जाएगा।
हीट ऑफ एटोमाइजेशन या इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये हीट है या इंथैल्पी चेंज है ड्यूरिंग क्या ब्रेकिंग ऑफ वन मोल कंपाउंड्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एटम्स इन गैसियस फेज में। इट इज़ अ हीट या इंथैल्पी चेंज में ड्यूरिंग ब्रेकिंग ऑफ वन मोल कंपाउंड्स में, किस में, इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एटम्स में या गैसियस फेज में। हाइड्रोजन है H2, इसको तोड़े 2H में, ये हीट ऑफ एटोमाइजेशन हुआ। H2 गैस है, इसको तोड़े 2H प्लस और 2 में हीट ऑफ एटोमाइजेशन नहीं होता है। Cl2 गैस है, इसको तोड़े 2 Cl माइनस में, तो ये हीट ऑफ एटोमाइजेशन है कि नहीं है बे। सही भी कर दिया, काट भी कर दिया, डाउट में भेजो इसको, ये वसी वाले को। उसके बाद Cl2 है, ये 4Cl दिया, ये भी नहीं है। अमोनिया को मतलब तोड़े हाफ N2 आया, 3/2 हाइड्रोजन आया, ये भी नहीं है। H2 है, लिक्विड है, इसको तोड़े हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 में, ये भी नहीं है। अमोनिया को नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन लिए, ये है हीट ऑफ एटोमाइजेशन। वाटर में 2 H प्लस और नहीं होगा, OH माइनस आयंस में तोड़ दिया, ये तो आयनिक हो गया, नहीं होगा ये एटोमाइजेशन। मीथेन, कार्बन 2 H2 है, नहीं होगा। मीथेन है, कार्बन 2H2, H2 है, हाइड्रोजन में तोड़ना है, ये H2 में है, नहीं होगा। ये मीथेन, कार्बन में तोड़े 4 को हाइड्रोजन में, हाँ ये हो गया। सोडियम है, सॉलिड से एक्वस में भेज दिए, हीट ऑफ एटोमाइजेशन हो गया, क्योंकि हीट ऑफ एटोमाइजेशन होता है इक्वल टू हीट ऑफ सब्लिमेशन। I2 सॉलिड, I2 सॉलिड है, ये 2 I गैस में भेजे, हीट ऑफ एटोमाइजेशन हो गया, लेकिन सब्लिमेशन नहीं हो गया। I2 सॉलिड है, इसको I2 गैस में भेजे, हीट ऑफ एटोमाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन हीट ऑफ सब्लिमेशन हो गया, तो ये भी MTR है यहाँ पे। Br2 लिक्विड में 2 Br में भेजे, हीट ऑफ एटोमाइजेशन हो गया, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। यहाँ क्या बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी, डेल्टा H बॉन्ड या डेल्टा जो है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। इट इज़ द नेट हीट, इट इज़ द हीट जो एंथैल्पी चेंज व्हेन ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ वन बॉन्ड टेक्स प्लेस। ये मेकिंग या ब्रेकिंग में जो एनर्जी लगे एक मोल बॉन्ड में, उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी। ड्यूरिंग ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज अब्जॉर्ब, ब्रेकिंग में क्या होता है, एनर्जी अब्जॉर्ब होता है, और ड्यूरिंग मेकिंग या फॉर्मेशन में ऑफ बॉन्ड में एनर्जी रिलीज होता है, ये निगेटिव हो गया। हीट या मेकिंग फॉर्मेशन में क्या हीट क्या हो गया, निगेटिव हो गया रिलीज में। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में डेल्टा H ब्रेकिंग जो हो गया इक्वल टू डेल्टा H एटोमाइजेशन के बराबर होता है। H2 इक्वल टू क्या हो गया, ये MTR है यहाँ पे, H2 हो गया 2H गैस में, तो ये एटोमाइजेशन और ब्रेकिंग हीट दोनों बराबर हो गया। क्लोरीन को 2 Cl में तोड़े, गैसेस है, हीट ऑफ ब्रेकिंग और हीट ऑफ एटोमाइजेशन यहाँ भी बराबर हो गया। ऑक्सीजन है, 2 गैसेस से 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टोटे, हीट ऑफ एटोमाइजेशन और ब्रेकिंग बराबर हो गया। N2 2 N हो गया, हीट ऑफ एटोमाइजेशन और ब्रेकिंग बराबर हो गया। 4 पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, हीट ऑफ ब्रेकिंग जो होता है डेल्टा हीट ऑफ एटोमाइजेशन बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स। मीथेन से कार्बन और हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन में भेजे, डेल्टा H हो गया क्या 1665 किलो जूल पर मोल, 1664 किलो जूल 65 किलो। यहाँ क्या बोल रहा है, 4 कार्बन था, बॉन्ड एनर्जी CH का 1665/4 किए, हीट ऑफ एटोमाइजेशन बाय 4 किए। अमोनिया प्लस नाइट्रोजन और 3 अमोनिया में टोटे, BN क्या बॉन्ड एनर्जी क्या हुआ NH है, तो डेल्टा हीट एटोमाइजेशन बाय 3 कर दिए। अब जो नीचे क्या हीट ऑफ रिएक्शन, यहाँ हीट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, हीट ऑफ रिएक्शन हो गया बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट, पहली बार दूसरा आया है, बाकी सब जगह क्या आया था, बाकी सब जगह पहले प्रोडक्ट आया था तब रिएक्टेंट आया था। हीट ऑफ ये बॉन्ड एनर्जी जो होता है, पहले रिएक्टेंट आ गया तब प्रोडक्ट आ गया, पहले रिएक्टेंट वाला समेशन करेंगे माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट करेंगे। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, HCl का, तीनों दिया 104 अंठन 103 किलो कैलोरी पर मोल दिया रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट करो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन HCl का। बॉन्ड एनर्जी HH का हो गया 104 किलो कैलोरी पर मोल, बॉन्ड एनर्जी CCl का हो गया 58 कैलोरी पर मोल, बॉन्ड एनर्जी HCl का हो गया 103 किलो कैलोरी पर मोल। सब में हाफ हाफ करके HCl निकाले, और उसी तरह एक जो डाटा दिया था उसमें हाफ हाफ करके सॉल्व करके आंसर ला दिए, बनाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड एंथैल्पी है HHCl R 430 240 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। हीट ऑफ फॉर्मेशन जो HCl का इतना दिया है, देन बॉन्ड एनर्जी जो HCl का बताओ। बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन का दिया है 430 किलो जूल पर मोल, और बॉन्ड एनर्जी Cl का है 240 किलो जूल पर मोल। पहले हाफ हाफ किए तो हाफ हाइड्रोजन हाफ क्लोरीन किया HCl निकला। यहाँ बस डाटा डाले, डाटा से भाग करके x का डाटा निकाल दिए। फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जी बताओ, फ्रॉम द फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जी, फ्रॉम द फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जी क्या हुआ, हाइड्रोजन 103 किलो कैलोरी पर मोल है,
बोन एनर्जी CH का क्या है 89 किलो कैलोरी पर मोल। बोन एनर्जी कार्बन का 80 किलो कैलोरी पर मोल है। बोन एनर्जी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का क्या है 145 किलो कैलोरी पर मोल। फाइन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो रहा हाइड्रोजन है। कार्बन CH2 काट कूट क्या कर रहा है यहाँ हैं? सब डाटा रखा 145 103 सॉल्व किए 36 किलो कैलोरी। डाउट है इसमें क्या कैसे हो रहा है। फिर यहाँ पे किया ये डाउट में जाएगा, इसको अपने सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। बॉन्ड एंथैल्पी जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का 436 941.8 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो अमोनिया क्या है 4-46 किलो जूल पर मोल। देन कैलकुलेट क्या पहला एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी NH बॉन्ड का, और दूसरा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का। जैसे बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन का क्या हुआ 436 किलो जूल पर मोल, तो बॉन्ड एनर्जी नाइट्रोजन हो गया 941.8 किलो जूल पर मोल। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो गया अमोनिया -40 किलो जूल पर मोल। ब्रेकिंग हुआ NH, तो ये हाइड्रोजन अमोनिया का क्या हो गया हाफ किए -40 किलो जूल दिया है। वहाँ से सॉल्व करना शुरू, ये सॉल्व किए तो यहाँ से x का वैल्यू इतना आया। x क्या -350.3 किलो जूल पर मोल है। नेगेटिव साइन क्या शो करता है फॉर्मेशन ऑफ NH बॉन्ड शो करता है। ये बना के ही पता चलेगा, यहाँ तो खींचते जा रहे हैं खाली। नीचे भी वही है, क्या है बॉन्ड एनर्जी जो दिया है नाइट्रोजन हाइड्रोजन का 35.0.3 किलो जूल पर मोल है। ये अमोनिया बॉन्ड एनर्जी NH है, डेल्टा एटोमाइजेशन बाय 3, तो डेल्टा अमोनिया क्या हुआ 350.3 यानी 1050.9 किलो जूल पर मोल है। यहाँ देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये इट इज़ द हीट चेंज व्हेन हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 मोल अनसेचुरेटेड सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस। अनसेचुरेटेड सब्सटेंस का हाइड्रोजनेशन करेंगे और ये अनसेचुरेटेड सब्सटेंस कन्वर्ट करेगा सेचुरेटेड सब्सटेंस में। अनसेचुरेटेड सब्सटेंस में हाइड्रोजनेशन कराएं तो सेचुरेटेड सब्सटेंस आया। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, तो कार्बन से डबल बॉन्ड O, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N किए, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन डाले CH डबल बॉन्ड CH है और हाइड्रोजनेशन हो गया इसका, यानी एल्कीन से एल्केन बन गया, एल्काइन से भी एल्केन बन गया। यहाँ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे एल्कीन है हाइड्रोजनेशन डाले निकल के प्रेजेंस में एल्केन बन गया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो गया। यहाँ एल्काइन है प्लेटिनम डाले एल्कीन है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं हो रहा है, सीधे एल्केन बनाएगा तब होगा। यहाँ एल्काइन से सीधे एल्केन बन गया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो गया। बोल रहा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन देखो हाइड्रोजन का साइक्लोहेक्सिन का और साइक्लोहेक्सेन का दिया है 241 3829 42 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड क्या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सिन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताओ साइक्लोहेक्सिन का। H2 में हाफ O2 डाले वाटर आया, H1 दिया -241 किलो जूल पर मोल। ये CH6H10 है और हाफ O2 डाले तो ये 6CO2 प्लस वाटर आया, तो ये क्या H डेल्टा H2 है -3800 किलो जूल पर मोल है। ये हेक्सेन से क्या होता है 9O2, तो ये क्या हुआ 6CO2 6 वाटर हो गया, डेल्टा H3 हो गया 29-20 किलो जूल पर मोल। डेल्टा H इक्वल टू क्या हो गया डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H3 -241 -3800, तो ये -29-20 हो गया -121 किलो जूल पर मोल है। एक हाइड्रोजनेशन किए डेल्टा H1 एक किए तो डेल्टा H2 हो गया। ये साइक्लोहेक्सेन से डेल्टा H3 में गया, साइक्लोहेक्सेन में डेल्टा H2 डाले तो ये साइक्लोहेक्सेन बन गया। आगे बढ़ो, हेक्सेन निकालने के लिए डेल्टा H निकालने के लिए डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H3 किए। लास्ट में आ गया रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है डेल्टा H कैलकुलेटेड माइनस डेल्टा H एक्सपेरिमेंटल। या रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है डेल्टा H एक्सपेरिमेंटल माइनस डेल्टा H कैलकुलेटेड है। रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज रेजोनेंस इज स्टेबलाइजिंग फिनोमेना। रेजोनेंस हमेशा नेगेटिव में होता है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है। डेल्टा H कैलकुलेटेड मतलब होता है कैलकुलेटेड हीट ऑफ रिएक्शन, और डेल्टा H एक्सपेरिमेंटल हो गया एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जॉर्ब्ड हीट ऑफ रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जॉर्ब्ड हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो साइक्लोहेक्सिन का बेंजीन का इतना दिया -120 -208 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। तो बताओ फाइंड क्या रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन का बताओ। साइक्लोहेक्सिन में हाइड्रोजन डाले साइक्लोहेक्सिन और डेल्टा H हो गया -120 किलो जूल पर मोल। ये बेंजीन है, इसमें हाइड्रोजन डाले तो साइक्लोहेक्सेन बन गया, कैलकुलेटेड हो गया -120.3। HOH कैलोरी क्या हो गया -360 किलो जूल पर मोल, 360 किलो जूल पर मोल। इसमें देखो बेंजीन है, इसमें 3 हाइड्रोजन डाले साइक्लोहेक्सेन बनाया, तो डेल्टा H एक्सपेरिमेंटल दिया -208 किलो जूल पर मोल। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेटेड माइनस हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेटेड माइनस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सपेरिमेंटल, तो -360 या -208 ये हो गया। हीट रेजोनेंस एनर्जी क्या हुआ -152 किलो जूल पर मोल, -152 किलो जूल पर मोल हो गया आंसर।